गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? चलो अब हम लोग अकाउंट की दुनिया में फिनेंशियल अकाउंट के जो आगे के चैप्टर हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ आपको ले जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। क्या है जर्नल एंट्री? क्या है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। हम अपने व्यापार के लेन देनों को क्या करेंगे? नोट करेंगे, है ना। तो नोट करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे? डबल एंट्री सिस्टम। इसके मैंने फीचर आपको बताया है ना। एवरी ट्रांजेक्शन इज टू एस्पेक्ट। जब कभी ट्रांजेक्शन होगा तो दो अकाउंट पर प्रभाव पड़ेगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सिस्टेमेटिकली, लॉजिकली एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पर। कौन से सिद्धांतों पर? डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों पर, जिसमें मैंने आपको 3 अकाउंट बताए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल बताया ना। तो इन सबको आज हम एग्जीक्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने नॉलेज को। ओके, तो चलिए जरा देखें। अब आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने में एक मेरा मसला है कि आप खुद को क्या मानेंगे? बिजनेस के मैनेजर। ठीक है, यू आर ए मैनेजर, यू आर नॉट द ऑनर। आप मालिक नहीं है। एंट्री करने के समय में मैंने एक कंसेप्ट बताया था अकाउंटिंग में, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर डिफरेंट। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो मालिक के घर के ट्रांजैक्शन इसमें नोट नहीं होंगे, इसमें व्यापार के ट्रांजैक्शन नोट होंगे। कैसे ट्रांजैक्शन? जिसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये बातें आपको ध्यान में देनी है। किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है, इन व्हाट वेज। उसके बाद चुनना क्या है आपको? मैंने बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन है 2 साइड्स 2 इफेक्ट्स एंड एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स। प्रत्येक लेन देन का कम से कम 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है। जर्नल को हमें याद नहीं करना है, आप समझिए। यू हैव टू डेवलप योर ओन एबिलिटीज एंड स्किल टू प्रिपेयर जर्नल। ओके, तो आई एम ट्राइंग टू supply you the conceptual understanding. Good. So what are the ways, how the transaction is affecting your business? What are the 2 accounts involved? 2 खातों को प्रभाव पड़ेगा, उन दोनों खातों को चुनना है आपको। और इसके बाद क्या करेंगे? किस अकाउंट पर प्रभाव पड़ रहा है, इनको आज हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि देखो, मैंने एक फॉर्मेट बनाया, बड़ा यूजफुल फॉर्मेट है। आप इसका जरूर से अध्ययन करना, जरूर से, आपको बहुत फायदा देगा। मैंने क्या बताया आपको? बताइए, टाइप ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट की क्या खास बात है? जिस पर हम सूट फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और दूसरा, हम जिससे एग्रीमेंट कर सकते हैं, है ना। क्या रूल है इसका? रूल है पर्सनल अकाउंट का, याद है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, क्रेडिट आप ध्यान रखेंगे, प्लीज टेक इट। हाँ, आप इसको जरूर से थोड़ा सा याद रखना, बस ज्यादा याद नहीं रखना है। सेकेंड अकाउंट कौन सा है? तो फर्स्ट कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट में क्या होता है? ऐसी आइटम आती हैं ट्रांजेक्शन की जिसका हम परचेज एंड सेल, बाई एंड सेल कर सकते, जिसका ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते, जिसका मार्केट प्राइस होता है ना। इसका रूल क्या बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, थर्ड रूल क्या है? थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। इसका फीचर क्या है? ये सभी आइटम
हम इनका ट्रांजैक्शन तो करते हैं परंतु इनको हम देख नहीं पाते। इनका रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन है दोस्तों इनकम से, एक्सपेंसेस से, लॉस से, गेन से रिलेशन है। इसका रूल आपके सामने बताया गया है, बोलो क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, आइए मैं आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं पर्सनल इनकम। देखिए राम, क्या खास बात है भाई, राम पर मुकदमा कर सकते, राम से एग्रीमेंट कर सकते हो ना? नहीं कर सकते। एग्रीमेंट का मतलब कोई काम के लिए बात फिक्स कर सकते कि तुम हमें माल सप्लाई करोगे, हम तुम्हें पेमेंट देंगे, पेमेंट चेक से देंगे। वी कैन इंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ द एग्रीमेंट। रीता, गणेश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट बताए थे दोस्तों, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, है ना? राम, सीता, गणेश, स्टेट बैंक, कोई भी क्लब, लायंस क्लब हो, चाहे लियो क्लब हो, चाहे यूनेस्को क्लब हो, कोई भी संस्था, ये सब नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल है, इनकी तरफ से कोई व्यक्ति काम करता है। और डेटर्स, नटराज होटल, डेटर्स जिनको हमने उधार माल बेचा है, जिसके से पैसा लेना है, उधार माल बेचने का। क्रेडिटर, जिन्होंने हमें उधार माल बेचा, दोज हु हैव सोल्ड गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट, दैट मीन्स पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर, लेटर ऑन। क्रेडिटर, सप्लायर टू अस without payment, payment will be made to them in future after some dates. Honda company, which is again a personal account, if we will not be making the payment, they will file a suit against us for the installment if we have not paid. Then there are few more accounts, outstanding rent due but not paid, unpaid rent. Then there is prepaid insurance. If we have made the payment of the insurance in advance, okay, that amount is recoverable, that amount is adjustable, so it is again a personal account. And accrued interest due but not received, interest earned but not received, हमारा ब्याज का पैसा बाकी है, हमने कमा लिया परंतु मिला नहीं है, तो हमें लेने का हक है ना। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम केस कर सकते हैं ना, हमारा एग्रीमेंट है उससे। तो ये पर्सनल अकाउंट्स हैं, तीनों प्रकार के पर्सनल अकाउंट हैं इसमें। नेक्स्ट है रियल अकाउंट, बाय एंड सेल जिसका फीचर है। रूल क्या है? कम्स इन एंड गोज आउट। एग्जाम्पल क्या है? कैश, स्वामित्व का परिवर्तन हो सकता है ना, ऑनरशिप चेंज हो सकता, मैं दे सकता हूँ, किसी से ले सकता हूँ। फर्नीचर, बाय एंड सेल, बिल्डिंग, मोबाइल, कार, कंप्यूटर, पेटेंट राइट, all these are transferable. These items can be sold off, disposed of, the ownership of which can be transferred from one person to another. Agree? Now there is nominal account. What is the feature? Invisible है, इनका एक्सपेंसेज, लॉसेज, इनकम, गेन से रिलेशन है। रूल क्या है? डेबिट व्हाट? एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन। सैलरी मिलेगा तो इनकम है, सैलरी देंगे तो एक्सपेंस है। क्या एग्जांपल है? सैलरी, ये पेड भी हो सकता है, रिसीट भी हो सकता है, दोनों हाँ या ना। इंटरेस्ट भी पेड भी हो सकता है, रिसीट भी हो सकता है। परचेजेज, गुड्स परचेज फॉर सेल, गुड्स परचेज फॉर सेल, ठीक है। परचेजेज, सेल्स, सब नॉमिनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज करेंगे तो माल वापस भी कर सकते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज किया, माल वापस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न,
हमने माल बेचा, कोई कस्टमर वापस करता है तो ये रिटर्न इनवर्ड्स। डिप्रिसिएशन मैंने बताया है, इसका कंसर्न फिक्स एसेट से है। फिक्स एसेट के यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आती है वो डिप्रिसिएशन है। इट इज द लॉस इन द वैल्यू, इनविजिबल लॉस है। द प्राइसेज ऑफ द एसेट्स गोज डाउन, है ना, इसमें फ्रिक्शन होता है ना, इसका लाइफ कम होता है। डिप्रिसिएशन, बैड डेट, जो पैसा हमारा किसी के यहाँ है बकाया, नाउ बिकम इरिकवरेबल, अब ये रिकवर नहीं होगा, डूब गया पैसा, लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज अगेन ए इनकम, इट मे बी अलाउड, डिस्काउंट may be received. In any of the case, this is nominal account. Stationery, we purchase pen, register, eraser. These are all what? These are all the nominal accounts. और जरा हम बात करते हैं how to record the transaction. ठीक है? I have given you one format. I will advise you to follow this format initially. शुरू में आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें। अब बड़े ध्यान से, एक ट्रांजेक्शन हुआ आपका, फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर। अगर कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब है फॉर कैश। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर मतलब एक ही। चुनना क्या है? व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। कम से कम दो अकाउंट पर प्रभाव पड़ेगा। बड़ा थोड़ा शुरू की बात है, थोड़ा ध्यान देना। क्या हुआ भाई? सीधा जवाब है, यू गॉट डिलीवरी ऑफ फर्नीचर, चेयर, एंड कैश इज गोइंग आउट। गेटिंग? समझ रहे हैं आप? क्या हुआ? फर्नीचर आया और कैश गया, और कुछ हुआ क्या? नथिंग एल्स ना। तो हम इसमें दो अकाउंट चुने। एक मैंने चुना, कौन सा बोलो? फर्नीचर, ठीक है। और सेकेंड कौन सा है? कैश। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आया, कैश गया। You are recipient of furniture, you are paying cash, furniture. अब आप ये तो ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ द अकाउंट दैट इज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, पेड सैलरी। कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इन कैश, कैश नहीं दिया। बोलो, दो अकाउंट का प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो एक तो फिक्स है यहां पर कि कैश तो जा रहा है। किसके जा रहा है? क्या जा रहा है? पेमेंट जा रहा है किसके लिए? सैलरी के लिए, है ना। ये चुन लिया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंट कौन से इसमें इन्वॉल्व है वो चुनेंगे। मैं एक और भी एग्जाम्पल आपके सामने में दूंगा। तो आइए, अब हमें चुनना क्या है? फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? बताओ भाई। फर्नीचर तीन ऑप्शन है आपके सामने, TRN, पर्सनल, मुकदमा कर सकते हैं फर्नीचर पर, नहीं ना। रियल, कम्स इन गोज आउट, परचेज सेल कर सकते हैं। हाँ, तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, ठीक है। देखो, रियल अकाउंट में फर्नीचर है ना, कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश भी रियल। अब रियल अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन है? रियल अकाउंट में दो ही ऑप्शन है, या तो कम्स इन या गोज आउट। रियल अकाउंट में रिसीवर गिवर नहीं है, इनकम एक्सपेंस नहीं है। रियल अकाउंट में क्या ऑप्शन है? कम्स इन और गोज आउट। तो फर्नीचर क्या हो रहा है भैया? बोलो, मेरी समझ में कम्स इन।
कम्स इन। कम्स इन को क्या करेंगे? तो हम लोग कर रहे थे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, दो अकाउंट आए ना इसमें, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट? रियल। और कैश भी रियल। रियल फर्नीचर क्या हो रहा है रियल अकाउंट में? दो ही ऑप्शन है ना, क्या तो कम्स इन या गोज आउट। किसमें? रियल अकाउंट में। तो फर्नीचर क्या हो रहा है? कम्स इन। और दोस्तों कम्स इन को क्या करते हैं बोलो? डेबिट। तो हम यहां पर लिखेंगे डेबिट। ठीक है, तो एक तो डेबिट हो गया, क्रेडिट चुनना है। कैश रियल अकाउंट है श्योर? आओ, तो रियल अकाउंट में क्या हो रहा है? कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कैश जा रहा है। दो ही ऑप्शन है ना, कम्स इन या गोज आउट। कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोज आउट। अब गोज आउट को क्या करते हैं अपन? क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट कैश। एक हो गया, एक जर्नल बन गया। डेबिट किया फर्नीचर को, क्रेडिट किया कैश। ओके, एक अकाउंट डेबिट, अनदर अकाउंट क्रेडिट। दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा, वन ट्रांजैक्शन डबल इफेक्ट, अपोजिट इफेक्ट। वन अकाउंट इज डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। Debit and credit goes on side by side. If there is debit, there must be credit. सारी बातें आपको बताई ना, मैं रिपीट करता जाऊंगा, चिंता नहीं करना। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको बता रहा हूँ, पेड सैलरी कैश। सैलरी और कैश दो अकाउंट आए भाई, आपने कैश दिया, इट्स ओके, कैश इज डन। और व्हाट? सैलरी। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पर लिखा हो सकता है 2x, पेड सैलरी कैश 2x। एक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। राम को दिया, श्याम को दिया, दिनेश को दिया, महेश को दिया, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हमने पेमेंट किया किस हेड में? पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपने सैलरी दिया, सिंपल सैलरी, पेड सैलरी, तब भी सैलरी और कैश। पेड सैलरी इन कैश, तब भी सैलरी और कैश। पेड सैलरी इन कैश टू एक्स, तब भी सैलरी और कैश। पेड सैलरी टू एक्स, तब भी सैलरी और कैश। ठीक है, अब सैलरी कौन सा अकाउंट है? तीन अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आपको बोलना होगा, मैं बताऊं सैलरी कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? देखो बंधुओं, नॉमिनल अकाउंट में आपका एक्सपेंसेस या इनकम, हम सैलरी दे रहे हैं ना, हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं अपन? डेबिट। क्यों कर रहे हैं डेबिट? थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ा पोस्टमार्टम किया, थोड़ा सा इसको स्टडी किया, ठीक है, माइक्रो स्टडी किया, बस डन। कैश, कैश कौन सा अकाउंट? पा, वेरी गुड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो ऑप्शन, कम्स इन और गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? सैलरी के लिए कैश दे रहे हैं, सैलरी गोज आउट। कैश गोज आउट। और गोज आउट करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। हो गया ना, डेबिट सैलरी, क्रेडिट कैश। एक अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट। फिर देखो, रिसीव द रेंट इन कैश। कैश आया, क्या हुआ? कैश आया। अरे काय का आया? रेंट का आया। दो अकाउंट, मेरी समझ में दो अकाउंट कौन कौन से हैं? एक तो कैश का, दूसरा रेंट, है ना। फिर से बोलो, कैश कौन सा अकाउंट? कैश वही है, रियल अकाउंट। दो ऑप्शन, कम्स इन या गोज आउट। कैश क्या हो रहा है? कम्स इन। कम्स इन को क्या करेंगे भैया? डेबिट। रेंट
रेंट, यस इनकम है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्या है? इनकम। अगर इनकम देते तो एक्सपेंस था, मिला तो इनकम है। इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट और इनकम एंड गेन। क्रेडिट इनकम। तो क्रेडिट इनकम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट रेंट। ठीक है, आर यू गेटिंग? नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक। हमने 2 लाख रुपया बैंक में जमा किया। क्या हुआ? कैश गया बैंक। 2 अकाउंट बोलो, सुनना पड़ेगा ना। तो मेरी समझ में एक अकाउंट तो है बैंक और दूसरा जो स्टेट बैंक में जमा किया, कैनरा बैंक में जमा किया, कोई भी बैंक कैश जमा किया, बैंक कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। पर्सनल अकाउंट में 2 ही ऑप्शन, या तो रिसीवर या गिवर। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अकाउंट चुनना है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? किस टाइप का अकाउंट? बैंक, पर्सनल। पर्सनल में क्या है? 2 ही ऑप्शन, रिसीवर या गिवर। बैंक क्या है? रिसीवर। बैंक पैसा पा रहा है तो रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट। और कैश, कैश कौन सा अकाउंट? अरे भाई कैश, यस रियल अकाउंट लिखा ये मैंने। क्या हो रहा है? रियल अकाउंट में ओनली 2 ऑप्शन, कम इन और गोज आउट। कैश जमा करेंगे, गोज आउट। गोज आउट को बंधुओं क्रेडिट। सोचे समझ तो रहे हो आप? कितने जर्नल बना लिया आपने? 4 बना लिया आपने। एक और दो। पेड राम बाई चेक। क्या किया? क्वेश्चन इज व्हाट इज चेक? जो अकाउंट होल्डर होते हैं बैंक में, वो पेमेंट करने के लिए या पैसा निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट बैंक भेजते हैं, साइन कर करके, अमाउंट लिख करके। बैंक उसका पेमेंट कर देती है, या तो आप कैश दे देती है आपको, या जिसके नाम पर देते हैं उसको पेमेंट कर देती है। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इट इज एन ऑर्डर टू द बैंक टू पे द सर्टेन अमाउंट मेंशन्ड देयरइन टू द बियरर और द होल्डर और द ऑर्डर। ठीक है, चेक काटेंगे तो पेमेंट कौन करेगा? चेक तो कोई अकाउंट नहीं है, चेक तो एक मोड है। पेमेंट कौन करेगा? यस बैंक। और पैसा पाएगा कौन? राम। 2 अकाउंट आए। कौन कौन सा अकाउंट आया? राम और बैंक। अब देखो राम कौन सा अकाउंट है, इसे ढूंढो। तो राम हो गया पर्सनल अकाउंट में 2 ऑप्शन, रिसीवर या गिवर। पैसा पा रहा है ना राम, तो राम रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हो भैया? डेबिट। बैंक मुकदमा कर सकते हैं? यस। कर सकते? नो। आइटम नहीं है, फिजिकल आइटम नहीं है, विजिबल है, इनविजिबल नहीं है, इनकम एक्सपेंस नहीं है। तो बैंक कौन सा टाइप का अकाउंट है? यस, इट इज अगेन पर्सनल अकाउंट में चेक काटेंगे, बैंक क्या करेगा? पेमेंट करेगा। बैंक इज द गिवर, गिवर को क्रेडिट। तो डेबिट हो गया राम और क्रेडिट हो गया। आप समझ रहे हो ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
आप जर्नल को अकाउंट का जड़ कहा जाता है, बेस रूट है पूरे फिनेंशियल अकाउंट। From here only the recording of the transaction begins. Then thereafter classification, analyzing, summarizing, interpretation, communication. But first of all, very important basic work is of what? Recording of transaction. So for recording, to remind you, we are making the recording of the transaction by passing the journal page. Mode of recording the transaction is journal entry. जर्नल एंट्री से क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा रूल अपनाएंगे? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या रूल है? मैंने बताया 3 अकाउंट इसमें बांटे गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जिस पर सूट और एग्रीमेंट जिससे हो सकता है, रियल अकाउंट बाई एंड सेल हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट जो इनविजिबल है, इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, रिसीवर गिवर, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट द गिवर है ना। इसी प्रकार रियल अकाउंट में ये वस्तुएं या तो आती है, कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस लॉसेज है ना, होंगे तो डेबिट, यानी एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट, रेंट देंगे तो डेबिट, कमीशन मिलेगा तो क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये मैंने आपके सामने में एग्जाम्पल दे दिए। ये पर्सनल अकाउंट्स हैं, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है ना। अब हम इसको जर्नल को प्रैक्टिसाइज करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको ये एग्जाम्पल ये दिया फॉरवर्ड, आप शुरू में इसी तरीके से प्रैक्टिस करें शुरू में, ताकि आपको जर्नल एंट्री बनाने में फ्रीक्वेंसी आएगी, आप स्पीड अप करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द ट्रांजेक्शन, इसका पूरा आप समरी बना लो। पहले कैसे करते ट्रांजेक्शन दिखा ना मैंने, कितने प्रकार के अकाउंट, परचेज, फर्नीचर, आइटम चुनो, कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। आपने चुना 2 अकाउंट, फर्नीचर और फर्नीचर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में 2 ऑप्शन, कम्स इन, तो कम्स इन को क्या करते हैं अपन, डेबिट। कैश भी रियल अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है ना इन्वॉल्व कैश, कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होना, फिर 2 ऑप्शन, कम्स इन या गोज आउट। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश तो जाएगा, कैश रियल अकाउंट है तो गोज आउट को क्या करता है, नियम रूल करता है। इस प्रकार हम एक एक करके देखेंगे। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम आइटम का चुनाव करेंगे, कौन से 2 अकाउंट है या आइटम ऑफ ट्रांजेक्शन है जो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व, उसको चुनना वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं आई एम होपफुल दैट यू विल बी प्रैक्टिसाइजिंग लाइक दिस। In the next class I will discuss some special entries like that. Okay.